ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं स्क्वायर के बारे में, और अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यहाँ पे समचतुर्भुज अर्थात रोम्बस के बारे में। ठीक है, तो रोम्बस और स्क्वायर में क्या अंतर होता है पहले तो ये सीख लेते हैं। यहाँ पे देखो, आपको पता है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, समचतुर्भुज में कुछ ऐसे होता है कि प्रत्येक भुजा बराबर होती है लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। यही इनमें अंतर है कि वर्ग का तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है और प्रत्येक भुजा बराबर होती है। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है बट प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। ये दोनों में अंतर है। ठीक है, ये मान लिया हमने कि आकृति है जिसकी सभी भुजाएं बराबर है बट प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं है। ऐसी आकृति को कहते हैं समचतुर्भुज। ठीक है, अर्थात रोम्बस। ये आपके सभी एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ठीक है इसे अच्छे से समझ लेना। तो आपको पता है कि वर्ग के ना प्रत्येक विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। ठीक है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, लास्ट वीडियो मैंने नहीं बताया लेकिन अब इससे पहले वीडियो मैंने बता रखा है। इसी प्रकार जो समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो भी एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। ठीक है, ये दो ही ऐसी आकृति होती है, एक तो समचतुर्भुज और एक विकर्ण, एक ये समचतुर्भुज और दूसरा वर्ग, कि इन दोनों के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। ठीक है, और कोई आकृति नहीं है। ठीक है, आयत के भी नहीं काटते हैं। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज उसके भी नहीं काटते हैं। देखो, अगर हम मान लेते हैं ये वाला विकर्ण D1 है और ये वाला D2 है। A B C D, हमने AC जो डायगोनल है इसका विकर्ण उसका नाम रख दिया D1 और जिसका BD डायगोनल है उसका नाम रख दिया हमने D2। ये जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को आधा आधा कर देते हैं अर्थात समद्विभाजित कर देते हैं अर्थात बाइसेक्ट कर देते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। ये कोण यहाँ पे 90 डिग्री का बनाते हैं दोनों। ठीक है, और आधा आधा भी कर, जितनी डिस्टेंस इधर उतनी ही इधर, जितनी ऊपर उतनी ही नीचे, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम मान ले इसकी प्रत्येक भुजा A है, ठीक है, इसका जो परिमाप होगा वो तो 4A ही हो जाएगा जो कि स्क्वायर में भी होता था और मैंने पहले वीडियो में ये चीज़ें बता भी रखी है आपको। और ठीक है, इसका एरिया की बात कर लेते हैं कि इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है समचतुर्भुज का। समचतुर्भुज का जो एरिया होता है वो होता है 1/2, ठीक है, AC इंटू BD। AC और BD क्या है, इसके डायगोनल है अर्थात विकर्ण। 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल, ये अक्षेत्रफल होता है समचतुर्भुज का। ये आपको याद रखना है। तो 1/2 हमने पहला डायगोनल माना इसका D1 और दूसरा माना है D2 अर्थात D1 D2, यही एरिया होता है A। समचतुर्भुज का जो एरिया होता है आपको ध्यान रखना 1/2 D1 गुना D2। और ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है कि विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके। ठीक है, कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और सभी एग्जाम के लिहाज से ठीक है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 समचतुर्भुज पोर्शन का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें बता रखा है एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया कितना होगा। तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे ना इसका डायगोनल दे दिए 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, और फॉर्मूला आपको पता ही है। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 D1 इंटू D2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर लगाएंगे यहाँ पे, तो 1/2 D1 इंटू D। ठीक है, तो पहला जो डायगोनल है वो D1 यानी 16 सेंटीमीटर, तो दूसरा डायगोनल D2 मान दिया हमने 12 सेंटीमीटर। तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे 16 और इंटू 12 आप से काट सकते हैं 8 और 12 = 96, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका। इसमें बता रखा है एक समचतुर्भुज का जो अक्षेत्रफल है वो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा। ये आपके सामने समचतुर्भुज है। इसका एरिया आपको पता है कि 1/2 D1 इंटू D2 होता है और उसकी प्रत्येक भुजा A की होती है, तो परिमाप हो जाएगा इसका 4A। तो हमें सबसे पहले इसका A निकालना है, क्योंकि इसकी A कितनी है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें यहाँ पे ना इसका सबसे पहले दिया इसने एरिया, तो एरिया दिया इसने 216। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो 1/2 D1 इंटू D2 होता है। तो 1/2 D1 इंटू D2 का मान जो हमें दे रखा है वो 216 दे रखा है आप। ठीक है, और एक डायगोनल की लंबाई दे रखी है, हमने इसको मान लिया कि D1 है सपोज है, तो D1 का मान यहाँ पे हम ये रख सकते हैं 1/2 24 इंटू D2 इज इक्वल टू 216। इसे काट दो आप,
2 से काट दो 12 और 12 से आप इससे काटेंगे तो कट जाएगा इससे, ठीक है। 12 एकम 12 और 9 12 के 96, D2 का मान आ गया 18, ठीक है। अर्थात इसका जो दूसरा डायगोनल है वो 18 सेंटीमीटर है। मैंने आपको बता रखा समचतुर्भुज के बारे में, ठीक है। इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे तो 90 डिग्री पे तो काटते हैं, साथ साथ समद्वि भाजित भी करते हैं। देखो पहले वाला जिसका डायगोनल है वो कितना है 24 है। अगर ये 24 है तो हम कह देंगे कि ये 12 इधर होगा और 12 ही इधर होगा, आधा है। और दूसरा जो विकर्ण है वो 18 दे रखा, ठीक है। तो 9 इस साइड होगा और 9 ही इस साइड। आपको पता है कि ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री अगर इस ट्रायंगल को देखें तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्णिका रहती है, ठीक है। क्योंकि ये ट्रायंगल है और उसमें कोण 90 डिग्री है। 90 डिग्री वाला जो ट्रायंगल होता है वो समकोण त्रिभुज अर्थात राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाली जो साइड है कर्ण होगी। जब ये कर्ण है तो हम इस कर्ण को आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं कर्ण को, हमने सिखाया आपको कि इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका स्क्वायर। तो हम यहाँ पे a का मान निकाल देंगे यहाँ पे। तो जो a होगा इसका वो होगा 12 का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर। आपको होता है 12 का स्क्वायर 144 और 9 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 81। इन दोनों को जो जोड़ देंगे 225 है और 225 का जो रूट होता है वो हो गया 15। तो a की वैल्यू 15 सेंटीमीटर आ गई। हमारे से पूछा था इसका परिमाप और परिमाप होता है 4a। जो वर्ग का परिमाप होता है वो इसका होता है। तो 4a अर्थात 4 × 15 और 15 चौका हो गया 60, ठीक है। तो 60 इसका आंसर आ गया यहाँ पे 60 सेंटीमीटर, ये इसका परिमाप, ठीक है। तो उम्मीद आपको क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा चुका है, इस तरह क्वेश्चन पूछ भी ले जाते हैं, ठीक है। देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है और उसका एक कोण 60 डिग्री है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ 2 क्वेश्चन कर चुके, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो यहाँ पे क्या बता रखा है हमें, एक समचतुर्भुज है उसी प्रकार से, और यहाँ पे ना हमें दे रखा इसका परिमाप। परिमाप आपको पता ही है, ये दे रखा 40 का फॉर्मूला होता है 4a, अर्थात 4a का मान हमें दे रखा है। 4a का मान दे दिया इसने 40, तो a का मान यहाँ से निकल के आ गया 10, इससे इसको काट कर तो a का मान तो आ गया 10, अर्थात a जो है 10 सेंटीमीटर है। साथ साथ उसने क्या बताया, इसका एक कोण 60 डिग्री का है। हमने मान लिया कि यही कोण है वो जो 60 डिग्री है इसका, और इसकी जो साइड है निकल के आ गई हमारे पास 10। ये 10 तो सभी 10 10 होगी, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। अगर मैं इससे इसको मिला देता हूँ तो ये ट्रायंगल बन गया। जितना एरिया इस ट्रायंगल का होगा उतना ही एरिया इस ट्रायंगल का होता है। अगर मैंने इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया और जस्ट उसको डबल कर दिया तो हमारे पास समचतुर्भुज का एरिया निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये करने वाला हूँ। देखो मैंने आपको ट्रायंगल में फॉर्मूला बताया था, अगर हमें किसी ट्रायंगल की 2 साइड पता है और उनके बीच बनने वाला कोण पता है तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है 1/2 उन दोनों साइड की मल्टीप्लाई और इंटू उनके बीच का जो कोण होता है उसका साइन। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था इस ट्रायंगल में अगर ये साइड ए है और ये बी है और इनके बीच का एंगल ये थीटा है तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो होता है 1/2 AB sin थीटा। इससे निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस ट्रायंगल का जो एरिया है इसी फॉर्मूले से निकालूंगा, ठीक है। तो ABCD, तो यहाँ पे ट्रायंगल ABD का एरिया निकाल लेते हैं पहले। ट्रायंगल ABD का जो एरिया होगा वो 1/2, ये वाली साइड 10 और ये वाली साइड भी 10 और इनके बीच का जो एंगल है उसका साथ हमने साइन लेना है। तो एंगल इनके बीच का 60 है तो होगा साइन 60। 2 से इसको काट दो आप, ये 5 हो जाएगा, 10 × 50 और साइन 60 का जो मान होता है वो √3/2 होता है। 2 से इसको काट देंगे तो 25 अर्थात 25√3। इस ट्रायंगल का एरिया 25√3 है तो इसका भी 25√3 ही होगा, ठीक है। तो टोटल हो गया आपका 50√3 अर्थात इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो हो गया, सॉरी इसका समचतुर्भुज का जो एरिया होगा वो हो गया 50√3, ठीक है। तो चतुर्भुज समचतुर्भुज ABCD का जो एरिया होगा वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ इस ट्रायंगल ABD का एरिया। तो 2 × 25√3 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ठीक है। और अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
तो फ्रेंड्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बताया कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो ये हो गया समचतुर्भुज। तो यहाँ पे हमें देखो क्या क्या बता रखा है इसमें। एक तो दे रखा है यहाँ पे इसका परिमाप जो है इसका 100 सेंटीमीटर दे रखा है इसमें। जब इसका परिमाप 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, परिमाप इसका 100 सेंटीमीटर, तो प्रत्येक भुजा कितने की हो जाएगी, आप इसको 4 से भाग करके निकाल सकते हैं। ठीक है, जब इसको 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, अर्थात इसकी जो प्रत्येक भुजा है वो 25 सेंटीमीटर आ गई। और साथ ही साथ एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है 40 सेंटीमीटर। हम मान लेते हैं कि हमें इस वाले विकर्ण की लंबाई इसमें दे रखी है 40, ठीक है, और दूसरी विकर्ण की लंबाई में बदलनी है। देखो अगर ये पूरी की पूरी इसमें 40 दे रखी है, हम कह सकते हैं कि 20 इस साइड होगी और ये 20 इस साइड होगी। आपको पता है ये कोण 90 डिग्री भी है, आपको ये वाली भुजा भी पता है, ये भी पता है, तो आप ये भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये 25 है, ये 20 है, तो इसे निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 25 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, क्योंकि ये कर्ण है, कर्ण सबसे बड़ी साइड होती है। अगर हम इस ट्रायंगल इसका नाम रख दें ABCD और इसका नाम रख देना है O, तो OB अगर हमें निकालना है तो OB जो होगा वो होगा 25 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625 और 20 का स्क्वायर होता है 400। ठीक है, 400 को माइनस करेंगे 625 में 225 बच जाएगा, और 225 का जो रूट होता है 15, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 15 है। जब ये 15 तो ये भी 15 ही होगी, तो पूरी कितनी होगी 30। ठीक है, 30 ये है और ये कितनी होगी 40। हमें इसका एरिया पूछा, तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 d1 इंटू d2। तो 1/2 d1 40 जो गिवन है, और d2 हमने निकाल दिया 15 2 से इसको काटेंगे 20 और 20 30 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 600। तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये था इसका एरिया ही पूछा था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा चुका है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया कि एक समचतुर्भुज का जो परिमाप है वो 2p यूनिट है। ठीक है, यूनिट यहाँ पे नहीं थी इसलिए यूनिट लगा दिया 2p यूनिट, और इसके विकर्णों की लंबाई का जो योग है अर्थात सम है, डायगोनल्स का सम, वो m यूनिट है। तो समचतुर्भुज का एरिया क्या होगा, ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं। हम मान लेते हैं कि सपोज दैट इसका ये वाला जो डायगोनल है इसकी लंबाई हम मान लेते हैं 2x। ठीक है, अगर ये 2x हम मानते हैं तो ये x इधर हो जाएगा और x इस साइड हो जाएगा, और उस वाले डायगोनल की जो लंबाई हमने मान ली 2y, तो ये y इस साइड हो जाएगा और y इस साइड हो जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें दे रखा है इसका सम दे रखा है डायगोनल्स का। तो डायगोनल हमने जो माने इसके 2x ये मानना है और 2y ये मानना है, अर्थात 2x प्लस 2y की वैल्यू दे रखी है। तो 2x प्लस 2y का जो मान है वो m हो गया। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस y का जो मान हो गया m/2। मैंने 2 से पूरी इक्वेशन को बाहर कर दिया, 2 कॉमन लेके मैंने इस नीचे भेज दिया, तो x प्लस y का जो मान है वो m/2 आ गया। अब देखो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में देखूँ, सिर्फ इस वाले ट्रायंगल, ठीक है, हमें ना इसका परिमाप दे रखा, वो दे रखा 2p यूनिट। परिमाप तो होता है चारों साइड का सम होता है। अगर मुझे इसकी एक साइड निकालनी हो तो मैं सिर्फ 4 से भाग करूँगा, जैसे अब तक करता है। ठीक है, जब मुझे परिमाप होता है उसको 4 से भाग करके उसकी एक साइड निकाल देता है, तो मैं इसको 4 से भाग करूँगा, इसको 4 से भाग करेंगे तो p/2 रह जाएगा, अर्थात इसकी वाली जो साइड है वो p/2 आ गई। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि x² और प्लस y² इक्वल टू p/2 का स्क्वायर, ये होगा। देखो x² प्लस y² की वैल्यू p/2 आ गई। अगर मैं यहाँ से देखो इस वाली इक्वेशन का स्क्वायर कर दूँ, ठीक है, इस वाली इक्वेशन का जो स्क्वायर होगा x², दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, x² प्लस y² प्लस 2xy इक्वल टू हो जाएगा m² 2 का स्क्वायर 4, और x² प्लस y² का जो मान है वो p²/2, अर्थात ये कितना हो जाएगा p²/4। x² प्लस y² का ये मान हम यहाँ पे लगा दो, तो यहाँ पे आ जाएगा p²/4 प्लस
2xy इज इक्वल टू एम स्क्वायर बाई, और क्या होगा, तो यहाँ से 2xy का मान अगर मैं निकाल दूँ 2xy का जो मान होगा वो होगा एम स्क्वायर बाई 4, इसको अगर ले देते हैं ऐसे टी स्क्वायर बाई 4, और 4 आ जाएगा इनका एलसीएम, तो इनसे 4 को इन दोनों के नीचे लिख सकते हैं, ये आ गया। देखो हमें इसने पूछा था कि इसका एरिया कितना होगा, तो एरिया तो हमें डायगोनल्स के पता ही है, डायगोनल जो लेट कर रखे हैं वो 2x और 2y लेट कर रखे हैं, तो एरिया क्या होगा 1/2, ठीक है, d1 इंटू d2 के हिसाब से अर्थात ac इंटू bd ये होगा। तो सबसे पहले हमें 1/2 की जरूरत पड़ेगी, तो हम इसे ऐसा कर लेते हैं कि हमें पता है जो एरिया होता है वो होगा 2x इंटू 2y और बाई 2, ये होता है एरिया, दोनों डायगोनल की मल्टीप्लाई d1 इंटू ना d2 और बटे 2 ये होता है। देखो हमें मान पता है 2xy का, ठीक है, तो इस 2 को मैं यहाँ से हटा दूँ तो 2xy रह जाएगा, तो 2xy ही हमारे पास बचा, और 2xy का मान हमारे पास m स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाई 4 है, ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, एरिया रखा m स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाई 4, और ये हमने निकाल दिया, क्योंकि एरिया जो होता है वो d1 इंटू d2 अर्थात डायगोनल दोनों डायगोनल की मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से 2 करके 2xy रह जाएगा, 2xy का मान हमने निकाल दिया, तो यही इसका आंसर है, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना रखेंगे, और जो प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है, स्क्वायर की सम चतुर्भुज की, ठीक है, उनको इकट्ठी लेंगे, ठीक है, जो तुम रखते हैं इसमें। थैंक यू।